हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरो से रिलेटेड कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए प्रोजेक्ट्स की, जहां सबसे पहले है बैड बॉयज राइड और डाई। ये बैड बॉयज फ्रेंचाइज की एक नई मूवी है जो कि अभी आपके नियरेस्ट थिएटर में लगी हुई होगी। और अगर इसके रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई ऑडियंस और क्रिटिक्स बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। क्रिटिक्स ने जहां इसको बस 64% की रेटिंग दी है, ऑडियंस इस मूवी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने 97% की रेटिंग दी है। तो हाँ, आप किस पे भरोसा करना है ये आपका डिसीजन होगा। और अगर किसी ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वैसे अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, एक दिन का डोमेस्टिक कलेक्शन आ चुका है जो कि है $22 मिलियन का, जो कि काफी सही है। बैड बॉयज के बाद स्टार वॉर्स यूनिवर्स की एक द एक्युलाइट करके सीरीज भी रिलीज की गई है और यहाँ भी रॉटन टोमेटोज रेटिंग देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे। क्रिटिक्स को ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और ऑडियंस हेट कर रहे हैं। क्रिटिक्स ने यहाँ इसको 91% की रेटिंग दी है और वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस ने 29% की। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस वीक ऑडियंस और क्रिटिक्स सेम पेज पे नहीं आने वाले हैं। वैसे इस मंथ हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 भी आने वाला है और उसको क्रिटिक्स के लिए स्क्रीन कर दिया गया था। तो हाँ, कुछ क्रिटिक्स ने अपना रिव्यू जरूर शेयर किया है और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 को क्रिटिक्स ने 91% की रेटिंग दी है। मुझे पता है कि ये ऐसा शो होने वाला है जो कि क्रिटिक्स को भी पसंद आएगा और ऑडियंस को भी। वैसे अभी तक आई गेस आप सबने देख ही लिया होगा कि वेनम 3 वेनम द लास्ट डांस का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। तो उसी ट्रेलर के साथ ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया था और वैसे इसका ब्रेकडाउन तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया था, तो वो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहो तो एक बार चेकआउट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं द बॉयज की सीजन 4 पे। तो भाई ये सीरीज 13 जून को ही रिलीज होने वाली है, मतलब अब कुछ दिन ही बचे हैं, तो इसलिए इसका प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। इसके कई सारे क्लिप्स, कई सारे प्रोमो रिलीज किए जा रहे हैं। मैं तो नहीं देख रहा, आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, इसके कई सारे नए ऑफिशियल कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो कि आपको अभी मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, चाहो तो आराम से रोक कर देख सकते हो। तो हाँ, अगर सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड रहते हो तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। भाई सीजन 4 का तो सब वेट ही कर रहे हैं। वैसे हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ये जो पोस्टर्स आपने देखे, ऐसे ही बॉयज के कई सारे पोस्टर्स मेरे वेबसाइट rapstar.com पर अवेलेबल हैं और सिर्फ बॉयज के ही नहीं, डेडपूल के, बैटमैन के, वुल्वरीन के सारी पोस्टर्स आपको rapstar.com पर मिल जाएंगे। और अभी खतरनाक ऑफर भी चल रहा है, तो अगर लेना चाहते हो, घर पे अपने दीवार पे पोस्टर्स लगाना चाहते हो, तो एक बार rapstar.com चेकआउट जरूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। और ये सेक्शन में स्टार्ट ही करता हूँ एक धमाके के साथ, जहां सबसे पहले है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर को लेकर ये रिपोर्ट्स निकल कर आए कि इसकी जो मूवी आने वाली है उसमें कार्टर स्लेट का कैरेक्टर भी दिखेगा। कार्टर स्लेट याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूं कि घोस्ट राइडर की मूवीज में जो घोड़ा राइड कर रहा था, जो हॉर्स राइड कर रहा था, वही कैरेक्टर कार्टर राइड है। और इसको लेकर ये भी खबर आई है कि ये जो कैरेक्टर होगा उसके लिए मार्वल स्टूडियोज किसी नोन फेस को ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई नोन पॉपुलर एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करेगा। तो हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि कार्टर स्लेट के रोल में आप किस कैरेक्टर को देखना चाहते हो। देन गॉडजिला एक्स कॉन्ग की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है उसका डायरेक्टर ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। डायरेक्टर ग्रांट स्पूटर ये कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। देन हाँ, ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि एंग्री बर्ड्स 3 बन रही है। एंग्री बर्ड्स 1 और 2 आपने देखा ही होगा, तो हाँ, इसका सीक्वल आने वाला है, ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है और ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट इसमें रिटर्न करने वाले हैं। यहीं पर एक बड़ी खबर आई है इवेंजेलिन लिली की तरफ से। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो एक्टिंग से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रही हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि वो अपने लिए, अपने पीस के लिए थोड़े टाइम के लिए एक्टिंग नहीं करने वाली है, हॉलीवुड में काम नहीं करने वाली है। लेकिन हाँ, इवेंचुअली वो हॉलीवुड में रिटर्न करेंगी कुछ टाइम के बाद, कुछ ब्रेक के बाद। देन इसके बाद एक और बड़ी खबर है एक्समैन की जो लाइव एक्शन मूवी बन रही है एमसीयू में, उसको लेकर। तो रिसेंटली ये रिवील हुआ था कि जॉर्डन पीले किसी अननोन मूवी के लिए मार्वल स्टूडियोज के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो इस वीक ये रिवील किया गया कि वो मूवी कोई और नहीं बल्कि एक्समैन की लाइव एक्शन मूवी ही थी। और खबर ये है कि मार्वल स्टूडियोज और जॉर्डन पीले के बीच बातचीत कुछ बनी नहीं और वो एक्समैन की मूवी डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक्समैन की मूवी फाइनलाइज हो ना हो, अभी के लिए यंग एवेंजर्स की मूवी फाइनलाइज हो चुकी है और खबर की माने तो इसकी जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद हर बार की तरह जहां भी आरडीजे को लोग देखते हैं, घुस जाते हैं कि भाई
आप आयरन मैन के कैरेक्टर में रिटर्न करोगे या नहीं। तो फिर से एक बार आरडीजे से मतलब लगता है कि 1001 बार उनसे पूछ लिया गया है कि क्या आप आयरन मैन के कैरेक्टर में रिटर्न करोगे या नहीं, और इस बार फिर से उन्होंने बोल दिया है कि हाँ वो रिटर्न करने के लिए ओपन माइंडेड हैं। उनके अकॉर्डिंग वो जो कैरेक्टर है वो उनके पर्सनैलिटी से सबसे क्लोज है। तो लेट्स सी ऐसा कब होता है भाई, जब पीछे पड़ोगे तो सामने वाला हाँ तो बोल ही देगा। और पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी के बारे में मैं बता ही रहा था, तो इसको लेकर ये कंफर्मेशन मिल गई है कि नेटफ्लिक्स वालों ने पीकी ब्लाइंडर्स को ग्रीन लिट कर दिया है और किलियन मर्फी ऑफिशियली कंफर्म्ड है इस मूवी में रिटर्न करने के लिए। और वो सिर्फ एज एक्टर नहीं बल्कि एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रिटर्न करने वाले हैं। और खुशखबरी ये है कि इसकी फिल्मिंग बहुत जल्द ही इसी साल स्टार्ट होने वाली है। तो ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन पे, क्योंकि भाई इससे कई कमाल के अपडेट्स आए हैं। जहां सबसे पहले तो ये एक प्रमोशनल इमेज रिलीज किया गया है डेडपूल एंड वुल्वरीन से। देन वैसे तो ये बात ऑफिशियली कंफर्म ही थी, श्योर ही थी कि इस मूवी को आर रेटिंग मिलने वाली है, लेकिन हाँ फाइनली इसको सर्टिफिकेशन अब मिल चुका है। मतलब इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से आर रेटिंग का सर्टिफिकेट मिल चुका है। क्यों मिला है आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। और सर्टिफिकेशन मिलता है तो ऑफिशियल रन टाइम भी रिवील कर दिया जाता है। मैंने ये बात बहुत पहले ही रिवील कर दी थी, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि ये मूवी 2 घंटे 7 मिनट की होने वाली है और डेडपूल की सबसे लंबी मूवी होने वाली है। लेकिन इसके बाद भी लोगों को लग रहा है कि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कैसे दिखा सकते हैं। वैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन का भी प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है और रिसेंटली एक नया टीजर रिलीज किया गया था जहां से कुछ डिटेल्स निकल कर आए। सबसे पहले तो इन्फिनिटी वॉर में दिखा थैनोस एंड ब्लैक ऑर्डर का क्यू शिप जो था, जो कि आपने मूवी में देखा ही होगा, वो यहाँ इस मूवी में भी स्पॉट किया गया। इसके बाद टीजर में जगरनॉट को भी स्पॉट किया गया है, मतलब उस कैरेक्टर का रिटर्न कंफर्म समझो। और इवन लेडी डेडपूल के पैरों को भी यहाँ स्पॉट किया गया है, जो कि लोग गेस कर रहे हैं कि इस कैरेक्टर को ब्लेक लाइवली प्ले कर सकती हैं, मतलब रायन रेनॉल्ड्स की जो वाइफ है वो प्ले कर सकती हैं, या फिर टेलर स्विफ्ट भी प्ले कर सकती हैं, या फिर वनेसा की जो कैरेक्टर थी हो सकता है वो किसी और अल्टरनेट यूनिवर्स में लेडी डेडपूल हो। तो हाँ सिनेरियो बहुत सारे बन रहे हैं, फैन थ्योरीज कई सारे बन रहे हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि लेडी डेडपूल डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखने वाली है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे। तो यहाँ सबसे पहले तो सैम विल्सन का सेट से ये फोटो निकल कर आया है, जहां आप उसको कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम में देख सकते हो। ये प्रीवियस रिलीज के अपडेटेड कॉस्ट्यूम जैसा तो नहीं लग रहा है, तो हाँ ये पुराना ही वाला कॉस्ट्यूम है जो कि हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में देखा था। और साथ ही जियान कार्लो एस्पोसितो का ये फोटो सेट से रिवील हो चुका है। भाई लिटरली मैं जियान कार्लो एस्पोसितो को जब भी देखता हूँ मुझको ब्रेकिंग बैड ही याद आता है, और ऐसा लगता है कि भाई अब ये बंदा आगे आएगा और धमकी दे देगा। और इसके बाद भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ये खबर भी आई है कि इस मूवी में वॉन्ग का कैरेक्टर भी दिखेगा। मतलब वॉन्ग ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो कि फेज 4 फेज 5 के लगभग हर मूवी में अपीयर हो ही जा रहा है। आगे बढ़े तो कुछ न्यू कास्टिंग अपडेट है सुपरमैन की अपकमिंग मूवी से, जहां सबसे पहले तो एक्टर क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। ये कॉमिक बुक से रॉन ट्रूप का कैरेक्टर प्ले करेंगे, जो कि डेली प्लैनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्टर होगा। देन इसके बाद बेक बेनेट को भी ऐसी सिमिलर रोल में कास्ट किया गया है, वो भी किसी रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि डेली प्लैनेट में काम कर रहा होगा। और इसी के साथ एक्ट्रेस मिकाइला हूवर को कॉमिक बुक से कैट ग्रैंट के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। तो हाँ ऐसा लग रहा है कि लगभग इस मूवी की कास्टिंग पूरी तरह से रिवील कर दी गई है, और भी कई सारे डिटेल्स सुपरमैन से रिलेटेड आते ही रहेंगे। और इन द एंड आते हैं इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पे, अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे। तो इसको लेकर सबसे बड़ी खबर ये आई है कि लोकी और सिल्वी ये दोनों ही कैरेक्टर इन दोनों ही मूवीज में रिटर्न करने वाले हैं। मतलब ये दोनों ही कैरेक्टर अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इन दोनों में ही दिखेंगे। लेकिन हाँ बता दो कि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और अवेंजर्स 5 से रिलेटेड कई सारे नए ऑफिशियल अपडेट्स तो रिवील किए ही गए थे। ऑब्वियसली इतने सारे खबर है कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए मैंने डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बना लिया है। तो सारे अवेंजर्स 5 से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।